69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं। लगातार 22,000 रिक्त पदों को जोड़ने की मांग को लेकर 158 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। बता दें, तमाम बार सरकार की ओर से आश्वासित भी किया गया, लेकिन कभी भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बावजूद इन लोगों को धरना देना पड़ रहा है। तमाम बार इन लोगों को पुलिस द्वारा जेल में भी डाला गया, धाराएं भी लगी हुई हैं इनके ऊपर। 61 लोग कम से कम जेल में बंद रहे, 10 दिन तक जेल के अंदर रहे। मतलब अपना हक मांगते मांगते जेल की रोटी भी खानी पड़ी। लेकिन यहाँ पर ठंड में मौसम की मार झेल रहे हैं, तमाम परेशानियां झेल रहे हैं, अब भी धरने पर करने को धरना मजबूर है। इन लोगों ने ये साफ कर दिया था कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 23 नवंबर को महा आंदोलन होगा। अब ये लोग यहाँ पर SCRT कार्यालय के सामने मौजूद हैं, लेकिन गेट के बाहर नहीं जा पा रहे हैं। क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन का दबाव था हमारे ऊपर। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आप बाहर शांतिपूर्ण ढंग से रैली निकाल सकते। हम पुलिस अधिकारी से बात किए तो उन्होंने कहा कि ऊपर से आदेश है कि आप बाहर रोड शो नहीं कर पाएंगे। हम मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से, सतीश द्विवेदी जी से कहना चाहेंगे कि जब तक आप हमारी मांग को पूरी नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे। हमारी जो मांग न्यायिक और जायज़ मांग है। हमने आपसे साफ शब्दों में कहा था कि 1,37,000 के जितने भी पद बचे हों, चाहे 22,000 हो चाहे 26,000 हो, उन सभी पदों को 69,000 में जोड़ा जाए, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए। यहाँ हम ये भी बताएंगे, हम 61 अभ्यर्थी, मैं स्वयं साथ में जेल गया था। हमारी मांग SCRT में सिर्फ न्यायिक और जायज़ मांग के लिए हम गए थे, ताकि सरकार और प्रशासन पर दबाव बना सके। हमारा उद्देश्य किसी अधिकारी कर्मचारी को न कष्ट देना था, न उनको बंधक बनाना था, न तो उनके सरकारी काम में बाधा पहुंचाना था। लेकिन जो अनुचित धाराएं लगाई गई, 13 धाराएं, वो अनुचित हैं। उन धाराओं को हटाया जाए, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए। हम लोग को बिना बताए शासन प्रशासन के माध्यम से साइन करवाए गए। हमको रात तक पता नहीं था कि हम जेल जाने वाले हैं। हमको तो लगा शायद इको गार्डन भेजा जाएगा, लेकिन हम लोग जेल पहुंच गए। 9 दिन तक जेल में रहे। सरकार ने जो भी किया गलत किया हमारे साथ, और निर्दोष कर हमारे अभ्यर्थियों के साथ गलत किया। हम सरकार से अभी भी निवेदन करेंगे, 61 अभ्यर्थियों के साथ जो धाराएं लगाई गई उन धाराओं को हटाया जाए और हमारे साथ न्याय किया जाए। अगर आप न्याय नहीं करेंगे तो इसी तरह धरना चलता रहेगा, तो आपके चुनाव में निश्चित रूप से नेगेटिव परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन आपने अगर हमारी सीटों को जोड़ दिया तो यही 22,000 अभ्यर्थी आपके लिए प्रचार करेंगे। क्यों? मान के चलिए, ये 22,000 का मुद्दा यूपी के हर घर तक पहुंच चुका है। मान चलिए, यूपी के हर घर का मतलब 22 करोड़ की जनता तक पहुंच चुका है। आजकल टेलीविज़न और मीडिया के माध्यम से हर यूपी की जनता देखती है। इसलिए सरकार के पास अभी भी मौका है। जो 69,000 आपने गलतियां की है वो सबको पता है, अभ्यर्थियों को पता है, यहाँ तक कि यूपी की जनता को पता है। आप 1,37,000 बची सीटों को जोड़िए और जो 69,000 गलतियां की है उस गलतियों को आप दूर कर सकते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद। क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप लोगों ने कोशिश की थी कि एक महा आंदोलन देखने को मिलेगा यहाँ लखनऊ की सड़कों पर, लेकिन अब आप लोग को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो क्या आपकी आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है? नहीं, आवाज़ दबाने की तो कोशिश नहीं हो रही है। प्रशासन के द्वारा ये कहा गया कि हम लोग बाहर नहीं जा सकते, जिसके कारण हम लोग अंदर ही अपना धरने को सफल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हम अपने योगी आदित्यनाथ जी से मांग करते हैं कि हमारी 1,37,000 को जितने भी समस्त पद हैं उनको जल्द से जल्द भर के हम लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय दिया जाए, ताकि हम लोग अपने स्कूलों में जाके अपने बच्चों को पढ़ा सकें। मांग तो आप लोग एक लंबा समय हो गया आप लोगों को मांग करते करते, लेकिन कोई परिणाम नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपका अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए मैडम, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हमारा धरना या अनुरोध चलता रहेगा। उसी तरह चलता रहेगा। जब 21 जून से हमारा धरना चल रहा है, उसी तरह आगे भी चलता रहेगा। क्या कहना चाहेंगे? अब तो एक लंबा समय भी हो चुका है, लगातार परिश्रम कर रहे हैं आप लोग, जेल तक जा चुके हैं, तो कितनी उम्मीद लगती है कि धरना कंटिन्यू करने से बात बन जाएगी? अभी माननीय डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह से हम लोग मिलकर आए हैं, तो उनको हमने फिर से अपनी बातों को रखा है और वो उनके संज्ञान में सारी बातें हैं भी। वो कमेटी के सदस्य भी हैं और उनसे कहा अभी कि सर देखिए, क्योंकि आप चाहोगे, आप सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर बताते हो कि सुप्रीम कोर्ट का पहला ऑर्डर ये था कि आनंद बनाम उत्तर प्रदेश सरकार जो 1,37,000 के शिक्षा मित्रों के समायोजन के पद रिक्त रह गए थे, उसको 2 क्रमागत भर्ती में भरना था। और आप ही बताइए सर, हम आपके बच्चे हैं, 114 115 नंबर लाकर बाहर हैं और 90 वाला नौकरी कर रहा है। इस प्रकार की नियमावली बनाकर आप लोगों ने हम योग्य अभ्यर्थियों को बाहर किया और नकलचियों को अंदर करके कौन सी योग्यता आप साबित करना चाहते हैं? तो उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया, कहा है कि बघेल सर से हम बात करेंगे और अधिकारियों से बात करके हम करेंगे। कहीं ना कहीं एक उम्मीद तो ये है कि हम जब तक इन सीटों को अपनी हर एक सीटों को गिनवा कर 1,37,000 के जितने पद हैं, इन सभी सीटों को गिनवा कर एक योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं दिलवा देंगे, तब तक हम इस SCRT के परिसर को नहीं छोड़ेंगे। हमारी लाश यहाँ से भले ही चली जाए, लेकिन
हम अपनी सीटों को लेकर रहेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये कहना चाहते हैं कि पिछली बार 61 अभ्यर्थियों को जेल भेजा था, तो इसका मतलब ये नहीं कि आज हमने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया तो हम डर गए। हम डरे नहीं हैं, लेकिन हाँ कि हम योग्य हैं तो हम ऐसा प्रदर्शन नहीं करेंगे कि जिससे प्रशासन को भी दिक्कत हो, हमें भी दिक्कत हो और आपकी छवि भी खराब हो। अगर हम जिस दिन अगर आप नहीं संज्ञान लेंगे हमारे इस मामले को, तो जिस दिन आपकी छवि खराब होनी होगी तो उत्तर प्रदेश के हर एक गली में, हर एक चौराहे पर, हर एक नुक्कड़ पर अपने इन 1,37,000 के अभ्यर्थियों को खड़ा कर देंगे, 22,000 अभ्यर्थियों को खड़ा कर देंगे। उसके बाद आप सोच सकोगे या नहीं सोचोगे कि आपकी विधानसभा के रास्ते में रोड़ा अगर ना बन गए, तो मैं अभय श्रीवास्तव वचन देता हूं, अगर मेरी सीटों का एक भी सीटों का इधर उधर कहीं भी किया गया, 1,37,000 हम योग्य अभ्यर्थियों से नहीं भरा गया, तो हर एक गली, हर एक नुक्कड़, हर एक भाजपा की रैली में स्वयं अकेला जाकर भाजपा का विरोध भी करूंगा और मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा कि अब आप विधानसभा की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं। जो हमारी सुनेगा उसकी सरकार होगी, चाहे वो सपा की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। जो हमें सुनेगा, जो योग्यता को सुनेगा, हम उसकी सरकार बनाएंगे। बताइए क्या कहना चाहेंगे। कमेटी भी तो बनाई गई थी, कमेटी भी बनाई गई थी, उसमें भी तमाम लोग शामिल थे जो आपकी बात मंत्री जी तक पहुँचाते, तो उसका क्या हुआ? मेरी माननीय मंत्री जी से भी मुलाकात हुई, अभी सरविंद विक्रम सर से भी मुलाकात हो गई मेरी। तो अभी मैंने सर से भी पूछा और सर कमेटी के सदस्य हैं। हाँ, और PS बघेल सर से मैं 3-3 घंटे लगातार मिला हूँ। तो सरविंद विक्रम सर से अभी मुलाकात हुई, तो मैंने हाई कोर्ट के ऑर्डर के, जैसे वे हमेशा ये दिखाते थे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आखिर किस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर की बात करते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि शिक्षा मित्रों की 6 वीक्स के अंदर इसको इनिशियल किया जाए और 6 मंथ के अंदर इसे कंप्लीट किया जाए, ना तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को उस समय फॉलो किया। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से और इस प्रदेश के हर अधिकारी से ये कहना चाहता हूँ, आप हर IAS अधिकारी की सलाह क्यों लेते हो? अगर एक 3rd डिवीज़न वाला IAS अधिकारी बन जाता है तो बताइए उसके अंदर योग्यता नहीं है क्या? आपने सबसे पहले तो इसकी योग्यता का हनन किया है। 115 नंबर वाला बाहर है और 90 नंबर वाला नौकरी कर रहा है। आप सभी से एक बात पूछ लीजिए कि हमेशा जब एक भर्ती की वेकेंट रहती है सीट, हमेशा दूसरी में क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। अब एक बात होती है, एक बाप होता है, उसके 2 बेटे हैं। अगर बड़ा बेटा मर जाए तो उसकी संपत्ति किसको मिलती है? छोटे बेटे को मिलती है कि नहीं मिलती है? क्योंकि उसका उत्तराधिकारी वही होता है। 1,37,000 के जब 2 पार्ट थे, 68,569 68,000 की जो वेकेंट सीटें वो किस में जाएंगी? नई भर्ती में कैसे ले जा सकते हैं? अब ये कहते हैं, मेरी बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई थी कि बीच गेम्स में रूल्स चेंज नहीं होते। बेसिक शिक्षा मंत्री जी किस गेम्स की बात करते हैं? इस जियो में संशोधन का जिक्र भी नहीं था, 60-65 का जिक्र भी नहीं था, 72-825 की 61 का जिक्र नहीं था। हर भर्ती का रूल अलग होता है, हर हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, हर बाप की संतान एक जैसी नहीं होती, ना कोई अधिकारी एक जैसा होता है, ना कोई नेता एक जैसा होता है। योगी आदित्यनाथ जी को प्रदेश की जनता ने ये समझाता है एक संत है और एक इस दुनिया को चलाने वाले 2 होते हैं, नीचे संत ऊपर भगवान। इस संत की दुर्दशा को हम देख रहे हैं, हमारे साथ क्या दुर्दशा हो रही है। राम राज्य की बात करते थे, एक मंदिर बनवाने से राम राज्य नहीं आता है, राम राज्य आता है हमेशा एक बेरोजगारी को खत्म करने से। सबसे बड़ा दंश है दुनिया का एक बेरोजगारी। उस बच्चे से पूछिए जो भूख से बिलखता है। अगर योग्य अभ्यर्थी अगर बेरोजगार हो जाए तब पता चलती है कि देश में राम राज्य किस तरीके से आता है। एक मंदिर बनवाने से, हिंदू मुसलमान करने से राम राज्य नहीं आता है। जिस तरीके से आपने खुले मंच पे कहा था कि योग्य अभ्यर्थी नहीं, हमारे पास पद बहुत हैं, मैं आपसे कहता हूं खुले मंच पर आकर एक बार ये कह दीजिए कि हमारे पास योग्य अभ्यर्थी बहुत है लेकिन पद नहीं है, हम SCRT छोड़ के चले जाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी से मेरा यही निवेदन है, खुले मंच पर एक बार आकर के ये कह दीजिए हमारे पास पद नहीं है, योग्य अभ्यर्थी बहुत हैं। धन्यवाद। क्या कहेंगे? इतने समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षक हैं आप लोग, देश का निर्माण करते हैं, लोगों को काबिल बनाते हैं कि इस देश को चलाया जा सके, और आज ये दिन देखना पड़ रहा है। क्या कहें? दिन तो बहुत बुरा ही देखना पड़ रहा है, जो हम लोग कभी सोचे नहीं थे। जब इस सरकार को हम लोग इतने प्रचंड बहुमत से लेकर के आए थे, तब हम लोग जो है यही उम्मीद लगाए थे कि योग्य लोगों को सही जगह पर ये पहुंचाएंगे। एक ऐसा समय था जब सपा जो है सारी वैकेंसियों को जो है मेरिट बेस पे कर रही थी, तब यही भाजपा जो है समाज में जा कर के लोगों से कह रही थी कि प्रतिभाओं का हनन हो रहा है। लेकिन अब आज देखिए, आज यही बीजेपी क्या कर रही है, किस जो है मानक की बात कर रहे हैं और किस योग्यता की बात कर रहे हैं और किस जो है प्रतिभाशील व्यक्तियों की बात करें। बताइए, 115-120 नंबर पा करके हम लोग बाहर हैं। और बस एक छोटी सी बातों में अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूं कि जो शिक्षा मंत्री महोदय, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है
कि 3 नंबर से फेल बच्चों को पास करा करके और 24,500 लोगों को नौकरी दे दिए और आज 115-120 नंबर पा करके हम लोग बाहर हैं। सरकार के पास सीटें भी खाली हैं, जगह भी हैं, जियो भी इनका पहले से पास हो चुका है। हम लोग अपने जो है हक के और न्याय की मांग करें, अब जो है ये इस पर विचार क्यों नहीं करें। बस ये चीज़ है कि देखिए जो किसान महाधरना था उससे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है कि शांतिपूर्वक जिस तरीके से उन्होंने 1 साल 7,000 लगभग हमारे किसान भाइयों ने अपनी कुर्बानी दे दी है और अपनी मांगों को मना लिया है। तो हम लोग का एक दृढ़ संकल्प है ये चीज़ कि जैसे अभी हमारे अभय भाई ने कहा कि या तो हम न्याय पाएंगे, न्याय के लिए जो है संघर्ष करते हैं, करते चले आए हैं, करते रहेंगे, या तो न्याय पाएंगे और या तो न्याय नहीं मिली तो हम लोग यहाँ से मर करके जाएंगे। ये चीज़ तो हम लोग कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि आपने देखा, जो 69,000 के शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि उनकी मांगें पूरी कर दी जाए। इन लोगों ने ये भी साफ कर दिया है कि अब करो या मरो की स्थिति आ गई है, क्योंकि जितने दिन से ये लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर अब आगे भी इनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो ये यहाँ पर अपनी जान दे देंगे। लेकिन ये जो धरना स्थल इन लोगों ने बनाया है उसको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन लकी के साथ मैं शिवांगी, JMT खबर लखनऊ।